जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है आपका एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें दे रखा है 3 कोप्लानर लाइन। कोप्लानर लाइंस क्या होते हैं वो चीज़ यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि किसी टेबल पे हम अगर रखते हैं, ठीक है, ये आपका टेबल है, इस पर अगर हम 2-3 पेन रखते हैं, यहाँ पे अगर मिला के रखते हैं तो ये सारे एक ही प्लेन, जैसे कि एक ही टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर टेबल यहाँ पे आपका क्या होगा, एक प्लेन हो गया, तो जो एक टेबल पर जो 3-4 पेन हमने रखा है वो सारे पेन को अगर हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब 2-3 स्ट्रेट लाइन एक ही प्लेन में लाई करें तो उस सारे स्ट्रेट लाइन को हम लोग कोप्लानर लाइंस बोलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए दे रखा है कि ये हमें मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन के एक ही और बने एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला कंडीशन हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों स्ट्रेट लाइन या 3 स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन जो भी हो, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टेबल पर एक स्ट्रेट लाइन है और कोई एंगल बना के ऊपर में ये कट कर रहा है कहीं और पे जाके, ठीक है। तो ऐसा तो हो सकता है, बट एक और लाइन है टेबल पे, 2 स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं टेबल पे और एक वर्टिकली ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में 180 वाला कंडीशन हम नहीं लगा सकते। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक टेबल है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्ट्रेट लाइन नीचे ले रखा है और एक अगर हम वर्टिकली ले लेते हैं ऊपर से, अगर 180 लगाना है तो ये वाले स्ट्रेट लाइन के लिए हमें अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट 180 वाले कंडीशन एक प्लेन में है, वो एक प्लेन अलग हो जाएगा हमारा, ये वाला प्लेन आपका अलग हो जाएगा, इस तरह से ये प्लेन अलग आ जाएगा, ये नीचे वाला प्लेन अलग है, ठीक है। तो 180 का कंडीशन लगाने के लिए हम लोग ऐसा लिख रखा है यहाँ पे, कोप्लानर का मतलब जितने भी लाइन है वो आपका एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब हमें दे रखा है एक्स का वैल्यू हमें निकालना है और ये ऐसा दे रखा है हमें। तो एक चीज़ हमें मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है हमारा वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हमें निकालना क्या है, एंगल AOD, एंगल COE ये निकालना है। AOD आपका क्या हो जाएगा, AOD ये आपका ये निकालना है और आपका AOE निकालना है, AO ये वाला। तो एंगल आपको एक चीज़ देखेंगे कि एंगल वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, एंगल COB आपका वर्टिकली अपोजिट है। COB हमें निकालना ही नहीं है, एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं और शॉर्ट में समझते हैं इस चीज़ को। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा एंगल है वो चीज़ देखिए आप, एंगल EOC है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ एंगल DOF हो जाएगा। एंगल EOA जो कि आपका AOE निकालना है ये वाला, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल BOF होगा, जिसका वैल्यू हमें दे रखा है 3x, ठीक है। और एंगल AOD जो है आपका, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल COB होगा, दोनों वैल्यू इक्वल होंगे और दोनों का वैल्यू आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि एंगल EOC का वैल्यू हमें मालूम हो गया कि 3x है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे इसे यहाँ पे देखें, ऐसा कुछ कन्फिगरेशन बना हुआ था, ठीक है। ये आपका 5x था, ये वर्टिकली अपोजिट हमारा 3x आ रहा था और ये आपका 2x था, ठीक है। और ये कौन सा लाइन था, COD था, ठीक है। ये आपका COD है। अगर स्ट्रेट लाइन COD को लेते हैं तो इसके एक ही और बने एंगल इस साइड के जो है आपका 5x बनना है, 3x बनना है और 2x बनना है, तो तीनों एंगल का सम जो होगा हमारा 180 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, यहाँ से हमें x निकल जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपको इस फॉर्मूले इस तरह लिख लीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो कि वो मल्टीप्लाई का साइन है या x है, ठीक। तीनों का सम आप कीजिए 180। तो यहाँ से देखेंगे 5 + 3 आपका 8 + 2 10, 10x = 180 आ रहा है, x का वैल्यू हमारा 18 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए x का वैल्यू यहाँ से हमारा 18 आ गया। अब एंगल देखते हैं कैसे निकालते हैं, हमें अब क्या क्या निकालना तो वो चीज़ देख लेते हैं। हमें एंगल AOD निकालना था, एंगल लिखिए AOD 2x था, ठीक है। x का वैल्यू हमारा 18 है, ये आपका मल्टीप्लाई का 36 बन गया, ठीक है। अब हमें निकालना था एंगल COE जो है ये वाला एंगल COE 5 टाइम्स है, एंगल COE जो है 5x है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 को, ये आपका 90 बन जाएगा,
एक और एंगल AOE निकालना है जो कि वर्टिकली अपोजिट था आपका BOF का 3 टाइम्स एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 18 की जगह आपका ये 4 और ये 54 डिग्री बन जाएगा, ठीक। इस तरह हम एंगल को निकाल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन के एक ही और बने एंगल जो होता है 180 का कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी हमें एक पॉइंट O है, ठीक है, इसके अराउंड जितने भी एंगल बनने हैं वो उसका सम आपका 360 होता है। इसका भी कॉन्सेप्ट हम कभी अगर नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है तो वहाँ पे लगाएंगे। एक होता है कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो तो ये चीज़ लगाना है, और एक स्ट्रेट लाइन के एक ही और बने एंगल जो होते हैं वो आपका उसका सम जो होता है 180 होता है। ये चीज़ हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सारे एंगल का सम जो होता है 360 होता है। यही 3-4 पॉइंट हमें याद रखनी है, उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 2 एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन द रेशियो दे रखा है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि दो एंगल एडजेसेंट तब होते हैं जब उन दोनों एंगल में एक कॉमन साइड होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह का यहाँ पे कोई एंगल है जिसका रेशियो आपका 5:4 दे रखा है। लेकिन ये एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल कब बन सकता है, इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है। कोई ये एक एंगल होगा, ठीक है, एंगल ए मान लेते हैं, और ये दूसरा एंगल क्या हो गया, ये आपका एंगल बी हो गया। ये दोनों एंगल में एक कॉमन साइड क्या हो गया, ये वाला साइड कॉमन हो गया, ठीक है। दोनों का रेशियो 5:4 दे रखा है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब भी रेशियो एंगल का दे रखा हो तो उसमें हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एंगल अगर ए लेते हैं तो 5 और उसमें टी एक एज्यूम कर लेते हैं कोई फैक्टर रहा होगा। एंगल बी में आपका 40 हो जाएगा, और दोनों एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन के एक ही और बने हैं तो 180 करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों ऐड कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। 90 इक्वल टू 180 बनेगा। टी का वैल्यू आपका 20 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखें एक एंगल आपका हो जाएगा 20 इंटू 5 की जगह 5 इंटू 20 आपका 100 आ रहा है। दूसरा 180 माइनस भी करेंगे तो आपका 80 आएगा, और ये आपका 4 इंटू 20 भी करेंगे तो एंगल भी 80 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम इसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए सच वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर 90, ठीक है, सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर 90, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो और ये आपका सी डी है जो कि ओ पे कर रहा है, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन आपका एक एंगल जो है आपका 90 बन रहा है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि सभी बाकी जितने हैं सब आपका 90 ही बन रहा है। तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, एक आपका ए ओ बी है। जब ए ओ बी को हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसके एक ही और बने एंगल कौन कौन सा है, ये वाला एक एंगल है, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस इसका वैल्यू हमें दे रखा है 90 लिखते हैं, और दोनों एंगल का सम 180 करते हैं। तो आप देखेंगे कि एंगल ए ओ सी का जो वैल्यू आ रहा है ये आपका 90 माइनस हो गया 90 ही आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और देखें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के यहाँ पे लेते हैं हम लोग, तो एंगल ए ओ डी जो है ये वाला एंगल किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल सी ओ बी का, ठीक है। तो ये भी आपका 90 आ रहा है। उसी तरह एंगल ए ओ सी लेते हैं, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ डी आ रहा है, ये भी आपका 90 आ रहा है। इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं कि एक एंगल अगर 90 बना है, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, उसके बाद जो एक एंगल अगर 90 बन रहा है तो बाकी एंगल भी जो होंगे हमारे 90 के ही होंगे, ठीक है।